हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 14 अक्टूबर 2021 और 14 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को RBI से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस जो प्राप्त हुआ वो सेंट्रम फाइनेंशियल को प्राप्त हुआ, जो कि भारत पे है। ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 12 अक्टूबर को सेंट्रम फाइनेंशियल भारत पे संघ को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस प्रदान किया। नए स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में शामिल किया गया। जून 2021 में रिजर्व बैंक ने कंसोर्टियम को स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। सेंट्रम के MSME और माइक्रो फाइनेंस व्यवसायों का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय कर दिया जाएगा। इसके साथ जो और महत्वपूर्ण स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो एक आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर आपका कैपिटल लैब स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने एड्स और TB पर अभियान के किस चरण की शुरुआत की? तो ये जो चरण था वह था आपका दूसरा चरण। ऑप्शन डी दूसरा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री जो कि भारती पवार हैं, इन्होंने 12 अक्टूबर को एड्स और ट्यूबरकुलोसिस TB पर जागरूकता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। WHO के अनुसार HIV यानी कि एड्स से संक्रमित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में सक्रिय TB रोग विकसित होने की संभावना 18 गुना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने शिक्षा के लिए TSS ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 जीता? तो यह अवार्ड जीता है कराडी पाथ एजुकेशन कंपनी ने। ऑप्शन सी। कराडी पाथ एजुकेशन कंपनी ने शिक्षा के लिए TSS ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 जीता। यह सिलिकॉन वैली स्थित उद्यमियों के एक प्रसिद्ध समूह TIE द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार विभिन्न अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन जिम्मेदार उद्यमियों को मान्यता देता है जिन्होंने समाज पर प्रभाव डाला है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के CM ने CM द हैसी का शुभारंभ किया? तो CM द हैसी का शुभारंभ किया मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन डी। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने 12 अक्टूबर को CM द हैसी, इसका मतलब है मुख्यमंत्री को बताएं, का शुभारंभ किया। यह मणिपुर के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 95347 के माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ने के लिए एक मेगा नागरिक जुड़ाव पहल है। इसका लक्ष्य अगले 2 महीनों में मणिपुर में कम से कम 50% परिवारों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना है। टास्क फोर्स जनता की समस्याओं और सुझाव को दर्ज करेगी और उन्हें जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेगी। अब मणिपुर में यह CM द हैसी का शुभारंभ हुआ, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। ये है आपका मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। वहाँ के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह जो ये पहल शुरू हुई है, जिन्होंने ये पहल शुरू की है। गवर्नर है वहाँ के राज्यपाल ला गणेशन। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग प्राप्त हुआ? तो यह किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है आपका तमिलनाडु को। ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग प्राप्त हुआ। यह पेंटिंग एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तने से बने
पेन या ब्रश का उपयोग करके बनाई जाती है। लकड़ी की नक्काशी पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करके मंदिर से संबंधित वस्तुओं को तराशने में माहिर कारीगरों द्वारा की जाती है। और आपकी जो दूसरी इसके बाद है कलमकारी पेंटिंग, ये अरियापुर ज़िले के उदियरपालियम तालुक में करप्पुर और उसके आसपास के गांव में, तंजावुर ज़िले के सिखानायकपट्टी और थिरुपानंदल के आसपास और गांव में की जाती है। और जो आपकी कल्लाकुरिची वुडन नक्काशी है, ये आपकी मुख्य रूप से कल्लाकुरिची ज़िले के कल्लाकुरिची, चिन्नू और थिरुकोविलूर तालुकों से प्रचलित है। अब यह जीआई टैग जो प्राप्त हुए वो तमिलनाडु के प्राप्त हुए हैं। तो आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सी.के. प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? सत्य नडेला को। ऑप्शन बी सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय अमेरिकी सत्य नडेला को प्रतिष्ठित सम्मान सी.के. प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2021 कॉरपोरेट इको फोरम एनुअल लीडरशिप रिट्रीट के दौरान प्रस्तुत किया गया। यह पुरस्कार विश्व स्तर पर उन निजी क्षेत्र के कार्यों को मान्यता देता है जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच संबंध का उदाहरण पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्राधिकरण ने ई.पी.एल.आई. बॉन्ड लॉन्च किया? तो ई.पी.एल.आई. बॉन्ड जो लॉन्च किया वह किया है डाक विभाग ने। ऑप्शन सी। डाक विभाग ने डाक जीवन बीमा पॉलिसी ई.पी.एल.आई. बॉन्ड का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित डिजी लॉकर के सहयोग से ई.पी.एल.आई. बॉन्ड उपलब्ध कराया गया। अब पॉलिसी धारक डाक विभाग द्वारा पॉलिसी बॉन्ड जारी करने के तुरंत बाद सभी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। ई.पी.एल.आई. बॉन्ड डिजी लॉकर के साथ डाक विभाग का पहला डिजिटल इंटीग्रेशन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नेस्कॉम के साथ समझौता किया? तो नेस्कॉम के साथ समझौता किया कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन डी। कर्नाटक सरकार ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के साथ समझौता किया। समझौता ज्ञापन सभी छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए नेस्कॉम के फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म पर कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। 3 पाठ्यक्रम डिजिटल प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब ये समझौता किया कर्नाटक राज्य ने। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएमओ में संयुक्त सचिव कौन बने? पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, वहाँ पर संयुक्त सचिव बने मीरा मोहंती। ऑप्शन ए। इसके बाद रितेश चौहान, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए। इसके बाद विपुल बंसल वो वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव होंगे और आशीष कुमार को गृह मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 13 अक्टूबर। इस दिन का उद्देश्य जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। हर 2 वर्ष में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय विश्व भर में जोखिम की स्थिति की जांच के लिए विशेषज्ञों और नव प्रवर्तकों के साथ कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोदी जी के सलाहकार कौन बने? तो मोदी जी के सलाहकार बने अमित खरे। ऑप्शन बी। पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्हें भारत सरकार के सचिव के पद
और वेतनमान में 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया। वे बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय के सचिव का भी पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया? तो भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ऑप्शन डी। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत मार्च 2017 में पेरिस स्थित निकाय का एक सहयोगी सदस्य बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1973 के तेल संकट के मद्देनज़र 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसको प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया गया जेम्स पी के संगमा को। ऑप्शन ए कि जेम्स पी के संगमा को प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय लिया पेटा इंडिया ने। मेघालय के पर्यावरण मंत्री हैं जेम्स पी के संगमा। उन्हें पूर्वोत्तर राज्य में शाकाहारी चमड़े का उत्पादन करने की उनकी योजना के लिए सम्मानित किया जाएगा। पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को एक नया चांसलर मिला? नया चांसलर मिला ऑस्ट्रिया को। ऑप्शन डी। ऑस्ट्रिया को 11 अक्टूबर को एक नया चांसलर मिला। वो जो चांसलर वो भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफा देने के 2 दिन बाद मिला है। ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन ने अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को चांसलर के रूप में शपथ दिलवाई। वह 2019 से विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे। करियम डिप्लोमेट माइकल लिनहार्ट देश के नए विदेश मंत्री बने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन को मंजूरी दी? तो केंद्र ने यह मंजूरी दी 100 स्कूलों को। ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन प्राप्त करने की मंजूरी दी। ये स्कूल एक विशिष्ट वर्टिकल के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और अलग होगा। पहले चरण में राज्य, गैर सरकारी संगठन और निजी भागीदार से 100 एफिलिएट भागीदारों को तैयार करने का प्रस्ताव है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से शुरू होकर ऐसे 100 एफिलिएटेड स्कूलों में लगभग 5000 छात्रों को कक्षा 6 में प्रवेश मिलने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? तो डाक जीवन बीमा दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। डाक विभाग संचार मंत्रालय ने 12 अक्टूबर को डाक जीवन बीमा दिवस मनाया। इसे राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मनाया गया। डाक विभाग 2 प्रकार की जीवन बीमा योजना 1884 में शुरू की गई डाक जीवन बीमा और 1995 में शुरू की गई ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रदान करता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस शहर में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण हुआ? वह किस शहर में हुआ? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे अकील कुरैशी। इसका ऑप्शन डी सही था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।